आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे शो लजीज चटखारा में और मैं हूँ आपकी होस्ट इंदौर शगुफी खान। भाई आज की लोकेशन बेहद ख़ास है और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आप ये देख रहे होंगे कि भाई ये पीछे अजीब सा क्या है, या आपको ये फीलिंग भी आ रही होगी कि भाई आज ये किसी रेलवे स्टेशन पर क्या करिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम दिल्ली के राजेंद्र प्लेस पर मौजूद हैं और भाई जैसा कि आपको पता है कि लजीज चटखारे में आपको कुछ लजीज ही खिलाया जाएगा, तो यहाँ से भी हम आपको कुछ लजीज ट्राई कराने वाले हैं। थीम अलग है, एम्बियंस अलग है और उसके लिए आपको पूरा शो देखना पड़ेगा। तो जल्दी से चलेंगे अंदर और आपको कुछ लजीज ट्राई कराएंगे। पहले अगर आप किसी प्लेस पर आते हैं और वो प्लेस किसी थीम पर बना हो तो मुझे लगता है कि और भी ख़ास हो जाता है आपका डिनर या आपका लंच। और मुझे लगता है कि आज जिस लोकेशन पर हम पहुंचे हैं वो आपको बहुत पसंद आने वाली है। यहाँ से हमने मेन गेट से एंट्री करी, ये राजेंद्र प्लेस में है, इमली रेस्टोरेंट है इसका नाम। और आप यहाँ पर पूरा देख भी रहे होंगे कि पूरा जो है ये ट्रेन थीम पर बना हुआ है और स्पेस काफ़ी है यहाँ पर। अगर आप आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रश भी है, तो मुझे लगता है कि जायका भी अच्छा होने वाला है। लेकिन जायका कैसा है वो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको थीम एक बार बताऊं तो ये जैसे पूरी ट्रेन थीम पे बना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ में आपको इस चेयर पर बैठ के मुझे लगता है कि ऐसा फील आने वाला है कि आप बिल्कुल किसी ट्रेन में बैठे हैं। और अगर आप अपने बच्चों के साथ आते हैं मुझे लगता है, या फिर अगर आप पूरी फैमिली के साथ आते हैं तो एक अच्छा एम्बियंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही आप देखेंगे कि ये एक छोटा सा एरोप्लेन है जो डमी के रूप में है। ये टाइपराइटर है जो पहले कभी किसी ज़माने में यूज़ किया जाता था, मतलब कि पुरानी जो चीज़ें हैं, जो हिस्टोरिक चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर हैं। आप देखेंगे कि ये टेलीफोन, ये किसी ज़माने में इस तरह के टेलीफोन्स जो है वो यूज़ हुआ करते थे। तो ये एक अलग थीम पर बना हुआ है और मुझे लगता है कि ये जो ट्रेन बनाई गई है ये जो है पुरानी थीम पर बनाई गई है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से आपको फील आया ट्रेन का और यहाँ पर आप अपना लगेज जो है वो रख सकते हैं। जैसा कि इसमें आप देख भी रहे होंगे कि पूरा इसी उस पर थीम पर ये जो है रेस्टोरेंट बनाया गया है। बहुत ख़ास है ऐसी थीम अगर आपको अपने बच्चों को दिखानी है तो ये बेहद ख़ास है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद हम आपको यहाँ का जो जायका है वो बताने वाले हैं कि जायका कैसा है, क्योंकि लजीज चटखारे में सबसे अहम क्या है वो है आपके लिए आपका टेस्ट, और वो टेस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ का जायका कैसा है। इतना सारा खाना और मुझे अकेले है खाना भाई, और मेरे साथ कोई और आज है नहीं, मुझे ही खाना है। इसे हमेशा मैं अकेले ही खाती हूँ। और आज का जो मेन्यू है, पहले मैंने आपको एम्बियंस दिखाया, यहाँ का बहुत अच्छा एम्बियंस है और 215 इनकी एक्यूरेट डिशेस हैं जो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और क्या क्या आज मैंने ऑर्डर किया है वो मैं आपको बताती हूँ। ये चीज़ बस डोसा है जो मैं आपको आज खाने के बताने वाली हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। और हमने छोले कुलचे, और ये है मक्के की रोटी, सरसों का साग। और आपको ये जो ये दिख रहा है ना, इसमें भी कुछ है, और अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो फिर मैं टेस्ट करके बताऊँगी कि इसमें क्या है। और 2 ड्रिंक्स हैं हमारे साथ, इनको भी आज हम टेस्ट करेंगे और आप तक वो जायका पहुँचाएँगे। और सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, तो मुझे लगता है कि ये डोसा मेरा बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है। हम ये चीज़ बस डोसा ट्राई करेंगे। आपने डोसे जो है वो खाए होंगे, मसाला डोसा हम ट्राई करते हैं
और बहुत सारे रवा मसाला डोसा, प्लेन डोसा और रवा उत्पम डोसा, बहुत अलग अलग है। लेकिन चीज़ बस डोसा मैंने यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, और ये कैसा होने वाला है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं और अब मैं खा लेती हूँ। नॉर्मली अगर आप डोसा खाते हैं तो उसमें आपको आलू जो है, पोटैटो जो है वो ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसमें आपको वेजिटेबल, फुल ऑन वेजिटेबल का जो टेस्ट है विद चीज़ मिल रहा है। और मुझे लगता है कि सबसे अहम जो डोसे में होता है वो होता है, क्या मैं कहूँ कि उसकी जो जान होती है वो होता है सांभर। तो हम सांभर इसका टेस्ट करते हैं। बहुत गर्म है। चटपटा एकदम टेस्ट है इसका। मुझे लग रहा है इसको खाने के बाद गोलगप्पे आपको याद नहीं आने वाले। और उसके बाद हम कोकोनट की जो चटनी है जो मेरी फेवरेट है वो हम ट्राई करेंगे। और इस डोसे में आपको जो स्टफिंग है ना वो बहुत अच्छी मिल रही है। चीज़ बस डोसा जो कि आप यहाँ आते हैं तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। और स्टफिंग में आपको एक बार दिखा भी दूँ कि देखेंगे यहाँ पे इसमें आपने शिमला मिर्च है, आलू है, ऑनियन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं विद चीज़। तो स्टफिंग की वजह से ये थोड़ा सा अलग टेस्ट जो है वो हमें दे रहा है। अगर आप कुछ वेजी में कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मुझे तो लगता है प्योर वेज में लोग थोड़े से सोचते हैं कि भाई क्या खाया जाए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अब जो मुझे लग रहा है कि मुझे खाना चाहिए वो है छोले कुलचे। और आप उसकी जो प्रेजेंटेशन है आप एक बार देखिए कि कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया गया है। एक हांडी में छोले दिए गए हैं, ये मिर्च है और ये पानी है हरी मिर्च का जो सिरके के साथ दिया जाता है। एंड दिस इज़ ग्रीन चटनी, बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। और ये पूरा जो है वुडन का है जिस पर इसको रखा गया है। ज्ञान जो है वो मैं आपको बाद में दूंगी खाने का, पहले मैं इसका टेस्ट आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। और ये हमने ली हरी मिर्च, और ये हमारा कुलचा। कुलचे में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है ये कुलचा। तो हम इसको खाएंगे अब विद छोला, गरम गरम छोले विद कुलचा। माय गॉड, स्पाइसी है। इसका जो कुलचा है ना वो बहुत लाइट है। नॉर्मली जब हम बाहर कुलचे खाते हैं तो बहुत हैवी सा होता है, लेकिन ये यहाँ का कुलचा थोड़ा सा लाइट है। छोले का जो मसाला बनाया गया है वो बहुत अच्छा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कुलचा अपने आप में बहुत अलग है, ये आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, बहुत यम है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें खानी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको सब टेस्ट कराऊंगी। और ब्रेक के बाद मुझे लगता है कि हम ये भी जानेंगे कि भाई यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको क्या खाना वाकई पसंद आ रहा है या सिर्फ मुझे ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी खद्दू हूँ, मुझे तो खाना पसंद आता ही है। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लोग आ गए भाई, शिकंजी तो पीने देते हैं मुझे। खैर, शिकंजी पीना इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है शिकंजी को पिए बिना मैं वो सब टेस्ट आपको नहीं करके बता सकती। तो ये देख रहे हैं आप, ये आईफिल टावर भी मेरा वेट कर रहा है। इसके बाद मुझे लगता है कि हमने छोला कुलचा खाया, अब कुछ अलग सा ट्राई करते हैं।
और ये सरप्राइज़ था आपके लिए अगर आपने नहीं देखा। ये हमारे हैं गोलगप्पे, स्टफ़ गोलगप्पे हैं ये, और आप देखेंगे कि मैं इसी को खाने वाली हूँ। और एक अलग सा कॉन्सेप्ट में, एक अलग सी प्रेजेंटेशन के साथ ये गोलगप्पा बहुत बड़ा है। मैं खाती हूँ इसको, फिर आपको इसका टेस्ट बताऊँगी। बहुत सारी स्टफिंग इसमें की गई है। My God, बहुत यम्मी। मेरे जो मुंह का जायका है ना, वो एकदम मज़ा आ गया, मुझे चक्करा हो गया। और आप देखेंगे कि एक अलग सी प्रेजेंटेशन के साथ है तो आपको एक अलग सा टेस्ट भी दे रहे हैं। टेस्ट एकदम यूनिक सा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप इसको खा सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और शिकंजी पीते पीते मैं आपको बताती हूँ, हम अब ट्राई करेंगे मक्के की रोटी द सरसों का साग, जो कि पंजाबी डिश है लेकिन यहाँ पे भी आपको मिल रही है। तो हम इसको सर्व करेंगे और आप तक इसका जायका जो है वो पहुँचाएंगे। अंदर से भी इसमें प्रेजेंटेशन की गई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। नाइस, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये हमारी मक्के की रोटी। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ जब आप आते हैं विंटर्स में जो है ये डिशेस ऐड हो जाती हैं इसमें। ये विंटर में ही आपको मिलेगा मक्के की रोटी, सरसों का साग और शलजम, वो भी यहाँ पर आपको मिलता है। लेकिन मैंने जो ऑर्डर किया वो है सरसों का साग। और मुझे लगता है सरसों का साग लोग पंजाब जाएं खाने, अगर वो टेस्ट आपको दिल्ली में मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। वाह, मैनू मज़ा ही आ गया। सरसों का साग यानी मक्के की रोटी खा के थोड़ी सी पंजाबी भी बोलने लगी भाई मैं, क्योंकि वो टेस्ट जो है वो मुझे लग रहा है कि वो मेरी ज़ुबान में आ गया है और बहुत यम है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिए। अगर आप प्योर वेज के लिए कोई अच्छा ऑप्शन दिल्ली में तलाश रहे हैं तो यहाँ आप विज़िट एक बार कर सकते हैं। मज़ा आ गया। मक्के की जो रोटी है बहुत हल्की है, कुलचे की तरह ही, बहुत यम है ये। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यम है। वाह, मुझे लगता है इतने सब कुछ खाने के बाद हमें जो यहाँ के मैनेजर हैं उनसे भी जानना चाहिए कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग है यहाँ पर, तो उनको बुलाते हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास है और वो हमें कुछ अच्छा बताएंगे तो वो हम आप तक पहुँचाते हैं। मक्के की रोटी, द सरसों का साग और छोले कुलचे ट्राई करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत हम यहाँ के मैनेजर से जान लेते हैं। मेरे साथ ही मौजूद हैं मिस्टर जॉयदीप सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल पर। जॉयदीप, मुझे ये बताइए कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है खाने का, स्पेशली अगर हम फूड की बात करें, कॉन्सेप्ट हमें पता है, फूड की हम बात करें तो फूड दूसरों से अलग कैसे है? Basically, it is a street food. Street food, you get most of the thing under one roof. वो एक ही रूफ के अंदर you'll get ये Indian, Chinese, continental, South Indian and varieties of chaat. So basically, it is a street food served in a hygienic way. And Imli is a brand. We have started this in about 3 years back. Right now, we are running 7 of the outlets in about 11 NCR. So basically, street food here, street food
बाकी जैसे एग्जॉटिक डिशेस का नाम लिया आपने, चीज़ बस, डोसा, छोले भटूरे, हाँ। हमारा विंटेज स्पेशलिटी सरसों का साग है, मक्की की रोटी, गाजर हलवा, टाट काइंड ऑफ थिंग, एंड मालपुआ रबड़ी. So you get basically homemade food, street food, and it's served in a hygienic way, hygienic जायके की environment. मैं अगर बात करूँ तो जायका थोड़ा सा अलग है मुझे जो लगा, और प्योर वेज है आपका ये. तो यहाँ पे जो लोगों का रिस्पांस है, यहाँ पर आते हैं जो लोग, उनका कैसा रिस्पांस है, और आपको लग रहा है कि जो फूड आप बना रहे हैं आप उससे बेटर और कर सकते हैं? हाँ, बाकी है, हमारे शेफ्स लोग हैं, शेफ्स की टीम है, दे आर ऑल वर्किंग डे एंड नाइट, नए नए डिशेस वगैरह ईजाद कर रहे हैं. बाकी जो गेस्ट का जो फीडबैक है, रिव्यू है, उनको मतलब अच्छा ही लगा, और सबसे अलग हटके है, स्पेशल है. जैसे साउथ इंडियन में भी हमारा कुछ फ्यूजन वगैरह ऐड होता है, चीज़ ऐड करते हैं, पिज़्ज़ा टाइप का ऐड करते हैं, तो मतलब कोई भी चीज़ नॉर्मल है बट इन द वे यूनिक भी है वो. तो यही ट्रेन कॉन्सेप्ट पर है, मुझे लग रहा है कि जो हमने व्यूवर्स को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया वो ट्रेन कॉन्सेप्ट है यहाँ का. आप जब आप बाहर से यहाँ एंटर करेंगे तो आपको फील आएगा कि लाइक आप किसी ट्रेन में एंटर कर रहे हैं. तो वो एक कॉन्सेप्ट है आपका, तो उसको आप क्या टेबल तक सर्व कर पा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को? हाँ, कॉन्सेप्ट लाइक करते हैं लोग. बाकी लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छा एम्बियंस मिलता है बैठने के लिए. उसके बाद उस हिसाब से आपको फूड का ऑर्डर लेना है, सर्व करना है. बाकी फूड का टेस्ट तो अल्टीमेट है ही है, जिसको जो हमारा मेन थिंग और बेसिक थिंग है, उसी को लाइक करके लोग आते हैं, और एम्बियंस को भी एंजॉय करते हैं कि वो ट्रेन के अंदर बैठ के हैविंग फूड इट्स लाइक दैट. और ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो ये सब चीज़ लोग लाइक करते हैं. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए. नाज़रीन, यहाँ से वक्त एक छोटे से ब्रेक का और हो गया है, और ब्रेक के बाद मुझे लगता है कि आपको व्यूवर्स तक, जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं कस्टमर्स, उन तक लेके जाएंगे. और हमारा जो मेन फोकस है और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, मीठा मीठा हम ट्राई करेंगे इस ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है, और मैं यहाँ का जो मेन्यू है वो चेक कर रही थी, और आप देख भी रहोगे इसमें जो है LIIT लॉन्ग आइसलैंड इमली टी, जो कि मैंने मंगवाई थी, और मुझे लगता है कि इसकी हाइट मेरे से भी ज़्यादा हो रही है. पीऊँ कैसे है, इसको थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा. आप देखिए बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया गया है, और इसके अंदर आइसक्रीम भी है, मैं आपको दिखा पा रही हूँ तो आप देख सकते हैं, और मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ. एक्चुअल में इमली वाली फीलिंग आ रही है. खट्टी है ये थोड़ी सी ड्रिंक, लेकिन एक अलग सा टेस्ट है. और टी, क्योंकि आइसलैंड टी है, इमली टी, तो एक चाय वाला जो टेस्ट है वो भी इसमें आ रहा है. आप कुछ अगर अलग सा टी में ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि हमने तो बहुत कुछ खाया, यहाँ से हम एक बार ज़रा यहाँ पर जो कस्टमर्स आए हैं उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि भाई उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लग रहा है, और एक अलग कॉन्सेप्ट पर है तो क्या वो इसको एंजॉय कर रहे हैं. जगह पर आते हैं तो मुझे लगता है कि आप ये चीज़ ज़रूर देखते हो कि फैमिली रेस्टोरेंट है या कैसा रेस्टोरेंट है. मुझे लगता है अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर जो लोग हैं वो सब आते हैं. यहाँ पर फैमिली भी आती है, यहाँ पर कुछ ऑफिस कलीग्स भी आते हैं जिनको आज मैंने ढूंढा है, और ये लोग यहाँ पर सब कुछ खा पी कर, आप देख रहे हैं कि एकदम टेबल साफ में बैठे हुए हैं, तो अच्छे से बता पाएंगे कि यहाँ का जो जायका है वो कैसा है. सर, आप सबसे ज़्यादा सीनियर मुझे लग रहा है कि इन सब में है, और मुझे बताया भी है कि बॉस हैं तो बॉस इज़ ऑलवेज राइट, ऐसा हमने सुना है. उन्हीं से हम सबसे पहले जानेंगे. आपका नाम क्या है? विमल. विमल जी, मुझे बताइए कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, आपने क्या क्या खाया? हमने कढ़ाई पनीर और मशरूम ऑर्डर किया था, हमें तो बहुत अच्छा लगा. नाइस. कुछ अलग जायका और जो यहाँ की थीम है उसमें मज़ा आया? हाँ, बहुत मज़ा आया.
खाना भी बहुत टेस्टी था, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत अच्छा था। वी ऑल आर एंजॉयिंग। आप बताइए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या खाया? यही नॉर्मली खाया, पनीर कढ़ाई पनीर खाई, रोटियां खाई, अच्छा था। एक्चुअली टुडे इनका बर्थडे है, ओके। तो हम उसी के लिए पार्टी ले रहे हैं। अरे मुझे लग रहा है, देखिए बर्थडे है, ये जो ग्रुप आया है ये बर्थडे सेलिब्रेट करने आया, राइट? और यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी ऐसा फन वाला हो रहा है। मुझे लग रहा है आप डर रहे हैं बॉस से। डर नहीं रहे तो फिर मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आप मुझे बताइए कि आप यहाँ बर्थडे पर आई हैं तो कुछ सोच कर ही ये जगह चूज़ की होगी? हाँ मैम, मैं पहले भी आ चुकी हूँ और यहाँ का खाना मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। केक नहीं दिखाया? केक मैं पहले ही कट कर ली। आपको फूड कैसा लगा? मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और सर्विस भी काफ़ी अच्छी, थीम भी काफ़ी अच्छी लगी और साथ में बर्थडे था तो फिर वी आर एंजॉयिंग है। तो एक बार ज़रा ज़ोर से माइक पर इनको विश तो कर दीजिए सब। विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चलिए, ये बर्थडे आपके लिए बहुत खास होने वाला है, मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये था भाई एक ऑफिस ग्रुप है यहाँ पर खाने आया है और मुझे लग रहा है कि जायका इनको भी यहाँ का पसंद आया है। यहाँ से मुझे लगता है कि हमें भी कुछ ट्राई करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें टेस्ट की, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जिनको टेस्ट करना बाकी है, तो उनको टेस्ट करते हैं और फिर आपको आगे ले चलते हैं। तो मीठे में आज बहुत कुछ है और सबसे ज़्यादा जो फेवरेट और जिसकी प्रेजेंटेशन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो है ये रबड़ी जलेबी, जो मैं आपको खाने वाली। जलेबी एकदम राउंड बनी हुई है, हालांकि मैं जलेबी की तरह एकदम सीधी हूँ। और ये गाजर का हलवा, और इसका भी कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और ये किटकैट कुछ है, मैं आपको इसका भी बताऊंगी कि क्या है। और ये मालपुआ, और मालपुए के साथ है रबड़ी। आप सोच रहे होंगे कि कोई ड्रिंक है, जबकि ड्रिंक नहीं, मालपुआ है इसके अंदर। और आप देख भी रहे होंगे कि मालपुआ पूरा यहाँ तक आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया गया है। मालपुआ हम खाएंगे क्योंकि मेरा इसको खाने का बहुत मन है, लेकिन इससे पहले मैं जलेबी खाऊंगी क्योंकि जलेबी मेरी बहुत फेवरेट है। तो ये जलेबी विद रबड़ी, तो ये हमने रबड़ी खाई। बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। रबड़ी बहुत अच्छी है, यही मीठा नहीं है भाई, और भी मीठा है। लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन देख के इसको छोड़ने का मन नहीं हो रहा मेरा। और उसके बाद हम ट्राई करेंगे ये किटकैट फ्राइज़ हैं, फ्राइज़ ही कह सकते हैं हम इसको। और आप देखेंगे कि इसके अंदर किटकैट जो है वो शायद अंदर हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यस, इसको मैंने पूरा नहीं तोड़ा लेकिन मुझे पता लग गया इसके अंदर किटकैट है। और यस, वाओ, ये अलग ही है मीठा, और मुझे लगता है कि इस मीठे में आपको मज़ा आने वाला है। पहले मैं ट्राई कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। वेरी नाइस। आपने गुलाब जामुन खाया होगा, जिस मैदे से गुलाब जामुन बनता है उसी से इसको बनाया गया है। और इसमें चाशनी ना भर के किटकैट इसमें ऐड की गई है, जो कि बहुत यूनिक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि मैं क्या क्या खाऊं, लेकिन गाजर का हलवा जो विंटर्स में सबसे ज़्यादा खाया जाता है वो हम ट्राई करेंगे। और गाजर का हलवे की आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो कुछ यूनिक है। और मैं आपको बताऊं कि आइसक्रीम जो हम खाते हैं, आइसक्रीम में भी कुछ इसी टाइप का होता है, लेकिन उसका टेस्ट जो गाजर के हलवे का सबसे अहम है वो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कि इसका जायका कैसा है। गाजर का हलवा देख के मुंह में पानी आ रहा है मेरे। और ये हम इसको भी लेंगे और इससे भी गाजर का हलवा टेस्ट कर सकते हैं, कुछ अलग है। वाह, ड्राई फ्रूट, गाजर के हलवे की जान होती खोया,
खोया इसमें आपको अच्छे से मिलेगा। बहुत यम्मी, मुझे खा के सच में बहुत मज़ा आया और पेट भी बहुत ज़्यादा भर गया मेरा आज। यहाँ से फ़िलहाल मैं जा रही हूँ क्योंकि भाई जाने का वक्त हो गया है, आपसे अलविदा लेने का वक्त हो गया है। मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नई डेस्टिनेशन, एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुदा हाफ़िज़।